तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीआराम क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हमारी इस समय चलती है बेटा क्या, ये जो पीछे लिखा हुआ है क्या है भैया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर ARO एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सीरीज, जो कि बेटा कौन सा सेट है, आज है 8वां, या हम कह सकते हैं ये हमारी बेटा 8वीं क्लास है। ठीक है ना। 7वीं क्लास में हमने आपको संधि कराई थी, और आज भी बेटा हम क्या कराएंगे, संधि के ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे, और कुछ जो है मॉक टेस्ट में जो दिए गए हैं वहां से बेटा हमने कुछ प्रश्न उठाए हैं। ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए जो है बच्चे डाटा तैयार किया गया है। और सबसे पहले मैं आपको जो है, आज छोटी दिवाली है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो है मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है ना। और अपने परिवार के साथ खूब आराम से दिवाली को एंजॉय करें। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे मेरे साथ लाइव। बेटा मैं इससे पहले क्लास स्टार्ट करूं, जो भी बच्चे लाइव हैं इस सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जो बच्चे नए हैं वो क्या करना है, उन्हें उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये भैया आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है। अच्छा, आप सभी को पता है बेटा ये अल्टरनेट डेज पर क्या चलता है, दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर चलता है, और फिर आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ARO के लिए क्या चलता है, हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चलती है। तो चलिए भैया स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पिछली जो प्रैक्टिस सीरीज थी हमारी हिंदी की, उसमें हमने क्या चलाया था, संधि चलाई थी। तो आज भी जो है हम संधियों को ही स्टार्ट करेंगे। इसमें से ये कुछ प्रश्न है बेटा संधि के, जो आज हम इन्हें करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर सामने आपके लिखा हुआ है। देखिए बच्चे क्या है आपका जो है क्वेश्चन, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल साहब, आपके सामने एक संधि लिखा हुआ है भैया, क्या संधि विच्छेद है, सु प्लस के उक्ति। तो इसके लिए बताइए कौन सा विकल्प है बेटा, वो बिल्कुल ठीक होगा। बताइए कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सु प्लस के उक्ति क्या बनेगा बेटा। हम सभी जानते हैं छोटा ऊ प्लस के छोटा ऊ, ये देखिए तो पे हलंत लगाया, ऊ इससे बाहर, इसके बाद बेटा इसमें से ऊ को होल्ड कर लिया, बाकी ये जो बच गया इसको हमने अलग से लिख दिया इधर। अब आप बताइए ऊ प्लस के ऊ, बेटा सेम फैमिली, जब भी ऊ प्लस के ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़का ऊ बनता है भैया, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है ना। बस बेटा खेल समाप्त हो चुका है, लीला खत्म। ये देखिए स पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये बेटा वर्ण जो है व्यंजन है, जो कि बिना स्वर के बैठा है। इसे क्या चाहिए, स्वर। ये रहा साहब। तो ऊ जैसे ही इससे चिपकेगा तो अपनी मात्रा इसको दे देगा बेटा, ये बन जाएगा सू। इसके बाद ये खत्म, ये इस पे जाके चिपक गया, बच गया क्या, ये वाला आइटम, इसे यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा जो नया शब्द बना बेटा क्या बना, सूक्ति। तो हमेशा याद रखेंगे सु प्लस के उक्ति क्या बनता है, सूक्ति बनता है। कौन सा ठीक है, शक्ति, सेक्ति, सौक्ति, ये सब गलत है, सूक्ति बेटा ये ठीक है। ठीक है ना। सेम फैमिली जब भी मैच करती है तो क्या आ जाती है, दीर्घ मात्रा आ जाती है, और ये बेटा हमारा किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन टू प्लस के उक्ति अर्थात सूक्ति, दीर्घ संधि, पहला क्वेश्चन फिनिश। बताइए बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपको भी छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। पढ़ते रहेंगे बेटा, दिवाली का अपना अलग मजा है और पढ़ने का भी अपना अलग आनंद है। तो आनंद लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है बेटा, यही प्रश्न है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यही आज हमें प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी क्लास आएंगी, त्योहार का समय है, पता है बच्चे थोड़ा बिजी रहते हैं। ठीक है ना। तो छोटी छोटी क्लास है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, क्या है, हमारी पढ़ाई भी ना छूटे और हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहे। यही बेटा हमारा क्या है, यही हमारा टारगेट है, इसी को लेके हमें चलना है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए साहब आगे आइए। अगला पवन का संधि विच्छेद, ये देखिए हमने पहले आपको बता दिया था, इससे जो पिछली क्लास हुई थी, पौधन अन और पोधन अन, इन दोनों में क्या अंतर है, ये बेटा हमने पिछली क्लास में बताया था।
जब भी पौ धन अन बनता है तो हमको पता है इस पौ में क्या छुपा है बेटा, बड़ा ओ, यहाँ पे अ, और इस न को थोड़ी देर के लिए बाहर पटक दिया। तो हमको पता है जब भी बड़ा ओ किसी भी स्वर के साथ आएगा तो ये बनाता है आव। अब भैया इसको चिपकाओ, पौ पे आ गया, ये बन गया पा, वो एस टू एस, वो पे उसकी मात्रा लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, और नो, तो बेटा तब तो बनेगा पावन। लेकिन अगर यहाँ होती छोटे ओ की मात्रा केवल पो धन अन, तो क्या रिजल्ट आता, तो चलिए देख लेते हैं। पौ पे फिर हलंत लगाएंगे, छोटा ओ यहां से बाहर फेंका, यहां से बेटा अ को होल्ड कर लिया, न को अलग रख दिया। अब देखिए इन दोनों को चिपकाइए, जब चिपकेंगे हमको पता है बेटा क्या है ये, अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। क्या कहती है, जब भी छोटा ओ किसी भी स्वर के साथ आएगा एक्सेप्ट खुद के, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ ओ प्लस ओ नहीं होना चाहिए, वो अयादि संधि नहीं है, वो तो दीर्घ हो जाएगी, सेम फैमिली का मैटर पड़ जाएगा। तो यहां देखेंगे हम, ओ जब भी किसी भी स्वर के साथ आएगा तो क्या आएगा, अव, छोटा ओ आएगा तो अव, और यहाँ बड़ा ओ आएगा तो आव आएगा। भैया चिपका दीजिए, और इस पे जाके चिपक गया तो पौ क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। वो बच गया, वो पे आ गया, ये भी पूरा हो गया अपने आप में, बच गया केवल न, तो बेटा क्या बन गया, पवन। तो देखा आपने, पौ धन अन क्या बना बेटा, पावन, और पो धन अन वो क्या बना आपका, पवन। यही हमसे पूछा है कि पवन का संधि विच्छेद किया है। देखिए पौ पे मात्रा नहीं है, मात्रा होती तो ये होता पावन, तो यहाँ देखिए क्या छुपा है, आव छुपा है, और आव भैया तभी आएगा जब क्या होगी, बड़े ओ की मात्रा छुपी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावन नहीं है, पवन है। तो पवन में क्या छुपा है, पवन में आपका छुपा है बेटा अब। तो अब कब आएगा, जब छोटी मात्रा होगी छोटे ओ की। तो यहाँ देखेंगे छोटे ओ की मात्रा कहाँ है, पौ पे तो कोई मात्रा है ही नहीं, ये गलत, पौ पे पी की मात्रा, ये गलत, केवल एक तो पो धन अन और एक बेटा पो धन वन, वन ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा, पो धन अन, ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, राइट हो गया। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपके जो है ये क्लास समझ में आ रही होगी, जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बेटा, यहां तक बताइए कोई तकलीफ हो, कोई समस्या, ठीक है ना। तो पवन पावन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको फिर डाउट हो रहा है तो बेटा क्या करेंगे, इसे बैक जाके क्लास को फिर से देखेंगे, इससे पिछली क्लास को भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा है एक नए पेज पे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए साहब स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा, अन्वय, किंचित, तद्रूप या फिर नीरस, बताइए साहब, अन्वय, किंचित, तद्रूप या नीरस। अन्वय हमको पता है, अन्वय क्या है, अनुधन अय, ठीक है ना। और हम जानते हैं बेटा जब छोटी ई या बड़ी ई किसी भी स्वर के साथ मेल करती है तो क्या बनता है, यह बनता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी भी स्वर के साथ मेल करता है तो वह बनता है। यही वाली कंडीशन बेटा यहाँ पर फिट है। कैसे, देखिए, अ न हलंत लगाएंगे, ऊ को बाहर खींचेंगे, छोटे आ को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे, यह को अलग फेंकेंगे। देखिए साहब यही कंडीशन है कि नहीं, ऊ और स्वर, तो बेटा क्या बनेगा यहाँ, वो बनेगा, बस हो गया काम। ये देखिए आधा न है, ये भी वो आधा है, क्या ये से अपने आप में से स्वर दे पाएगा, भैया इस व के पास ही स्वर नहीं है, कहां से ये स्वर देगा। तो इसका मतलब इस ना की किस्मत खराब है, ये आधा अधूरा ही रहेगा। तो भैया इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे अ न आधा रह गया। अच्छा वो पे किसकी मात्रा आती है, इसकी, तो अ है बेटा, इससे मुकम्मल कर देगा, पूरा कर देगा, यहां तक लीला खत्म। क्या बच गया, यह तो क्या बन गया आपका अन्वय। तो अनुधन अय क्या बन गया, अन्वय बन गया बेटा। यही हमारी क्या है, स्वर संधि है। स्वर में भी कौन सी, जिसमें य व र बनते हो बेटा, यण संधि। तो यण स्वर संधि का एग्जाम्पल बेटा पहला वाला ही होगा, अन्वय होगा। यहां तक बताइए कोई तकलीफ, बताइए साहब कोई तकलीफ यहां तक। अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल है किंचित, क्या है बेटा, किंचित। देखिए ये शब्द बनता है किम प्लस के चित से, किससे बनता है बेटा, किम प्लस के चित। बताइए साहब किससे बना है बेटा, किम प्लस के चित। अच्छा कौन सी संधि है, यहां पर मैंने आपको देखो संधि विच्छेद भी लिख दिया है कि नहीं, संधि भी थी किंचित और संधि विच्छेद भी लिख दिया है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें भैया कौन सा रूल लग रहा है और कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर इसमें विसर्ग संधि है।
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे फटाफट। बताइए बेटा क्या होगी इसमें? व्यंजन संधि होगी, बिल्कुल ठीक। व्यंजन संधि कौन सी, देखो क्या कहती है व्यंजन संधि। जब भी बेटा जब भी म आएगा, म के साथ आपका क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या फिर आपके स्पर्शी व्यंजन। मतलब ऑल फिफ्थ ग्रुप बेटा, ऑल फिफ्थ ग्रुप। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो नियम ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होगा, ये म गायब आ जाएगा और इस म की जगह यहां पर क्या बन जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार किसकी जगह बेटा? म की जगह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी कि भैया इस म आ रहा है, देखो एक शब्द है उसका अंतिम वर्ण है बेटा म, दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो चाहे ऊष्म हो, अंतस्थ हो, या फिर स्पर्शी व्यंजन, मतलब ऑल फिफ्थ ग्रुप हो, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? इस म की जगह क्या लग जाएगा? अनुस्वार लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, किम प्लस के चित। बताइए साहब कोई तकलीफ यहां तक? अब मुझे पता है देखो म कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है? म च, च किस में आता है? स्पर्शी व्यंजन में आता है। तो भैया ये म गायब हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह लग जाएगा अनुस्वार। क्या लग जाएगा बेटा? अनुस्वार लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? किंचित बन जाएगा। ये देखो म हटा, अनुस्वार कहां चिपकेगा? इस च पे जाके, तो ये शब्द बन गया क्या? किंचित। बताइए यहां तक समझने में कोई तकलीफ, समस्या, दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट? हर समस्या का समाधान, हर समस्या का इलाज सियाराम क्लास। बताइए बेटा यहां तक कोई तकलीफ? ऐसे ही इसकी हम दो तीन एग्जाम्पल और कर सकते हैं। जैसे देखिए, सम प्लस के योग, है कि नहीं बेटा? सम प्लस के योग। दूसरा, सम प्लस के मान, सम प्लस के मान। बताइए क्या बनेगा? सम प्लस के योग, बच्चे क्या बन गया? संयोग बन गया। सम प्लस के मान, सम्मान बन गया। ऐसे ही बेटा सम प्लस के ताप क्या बन जाएगा? संताप बन जाएगा। सम प्लस के ताप बराबर संताप। देखो म गायब हो गया, और म गायब होने में बेटा क्या लग गया? ऊपर अनुस्वार आ गया। बताइए यहां भी बेटा क्या आएगा? अच्छा यहाँ हमने ये गलत लगा दिया ना, किंचित। ठीक है ना बच्चे? किंचित। ऐसे ही देखो सम प्लस के योग क्या बन गया? ये बन गया संयोग। ऐसे ही सम प्लस के मान क्या बन गया साहब? सम्मान। बताइए यहां तक कोई तकलीफ? बेटा सारे के सारे जो रूल है ना वो फॉलो हो रहे हैं, सारे के सारे, मतलब ये वाला ही रूल। म प्लस के कोई भी ऊष्म व्यंजन होगा, अंतस्थ होगा, या फिर स्पर्शी व्यंजन होगा, जो कि ऑल फिफ्थ ग्रुप हैं। अंतस्थ आप जानते ही हो, य र ल व, है कि नहीं? और ये श श श ह। तो बात समझ में आ गई? तो इनमें से कोई भी जब म के साथ मेल करेगा तो म गायब हो जाएगा, उसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। तो बात समझ में आ गई? कौन सी संधि है बेटा? ये आपकी व्यंजन संधि है। तो हमारा जो प्रश्न था वो किसका एग्जाम्पल था? किंचित व्यंजन संधि। ऐसे ही तद्रूप, तद्रूप मतलब होता है बेटा तत् प्लस के रूप, तत् प्लस के रूप बराबर क्या बन जाएगा? तद्रूप। ठीक है ना? अगला देखेंगे नीरस। बिल्कुल साफ, नीरस देख लेते हैं एक बार। नीरस, नीरस में क्या होगा आपका? देखो नीरस, नीरस बेटा क्या है? क्या है इसमें? कौन सी संधि है? व्यंजन, इसमें विसर्ग संधि है। नीरस, तो ये बनती है आपकी नेह, धन के रस। ठीक है ना?
क्या बनती है, नेह धन के रस। जब भी बेटा विसर्ग के बाद में र आएगा, जब भी विसर्ग के बाद में र आएगा, तो वहां पर कंडीशन क्या बनेगी कि भैया होगा कुछ नहीं, इस विसर्ग के स्थान पे इससे पहले वाला जो वर्ण है उसमें मात्रा दीर्घ हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे हमने क्या लिखा, नेह धन रस, देखिए नेह धन रस। अब मुझे इसकी संधि करनी है, तो संधि कैसे होगी, मुझे पता है कि भैया यहाँ तो है विसर्ग, ठीक है ना, प्रथम शब्द में इधर, दूसरा वाला शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, वो है र। तो जब भी विसर्ग प्लस के र ये वाली कंडीशन आएगी, तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगी आपकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी विसर्ग से पहले वर्ण की और विसर्ग के स्थान पर। बताइए यहां तक कोई तकलीफ। बेटा मात्रा दीर्घ हो जाएगी विसर्ग से पहले वर्ण की और विसर्ग के ही स्थान पर। तो विसर्ग के स्थान पर इससे पहले जो वर्ण है उसकी जो मात्रा है बेटा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो कौन सा शब्द बन गया भैया, शब्द बन गया नीरस, है कि नहीं। बताइए ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या कहता है, विसर्ग संधि नेह धन रोग, विसर्ग विसर्ग के बाद में र, तो क्या होगा, विसर्ग से पहले वाला जो वर्ण है उसकी मात्रा क्या हो गई, दीर्घ हो गई और विसर्ग हट गया, तो बेटा ये क्या बन गया, निरोग बन गया। तो आई होप आपको जो है बच्चा समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। बताइए कोई तकलीफ यहां तक। तो चलिए वापस लौटते हैं प्रश्न पर। तो बात समझ में आ गई बेटा, नीरस नेह धन रस विसर्ग संधि, किंचित किम प्लस के चित व्यंजन संधि, तद्रूप तत् प्लस के रूप तद्रूप व्यंजन संधि। केवल स्वर संधि बेटा किसमें है, अन्वय। और ये हमने आपको बताया था अन्वय क्या है, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है ना साहब। अगला प्रश्न देखिए, रूपांतरण, ठीक है साहब, रूपांतरण का करते हैं कायाकल्प। रूपांतरण सभी को पता है, रूप, अच्छा देखो, रूप प्लस अंतरण, रूपा प्लस के अंतरण, रूपा प्लस के अंतरण, या फिर रूप प्लस के अंतरण, ये बताइए साहब क्या होगा इसमें, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, अच्छा प्रश्न है, आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका होगा बेटा रूप प्लस के अंतरण, रूप प्लस के अंतरण, ये ठीक हो जाएगा। देखिए इसे हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा हम दो ऑप्शन में फंस जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो रूपा प्लस के आतरण, इसमें तो बेटा ये अनुस्वार ही गायब है, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा बच गया रूप प्लस के आंतरण, चलिए यहां काम बन सकता है। इसके बाद आ गया बेटा रूप प्लस के अंतरण, अब अंतरण ठीक है या आंतरण ठीक है। एक है आपका रूपा प्लस के अंतरण। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे पता है बेटा रूपा शब्द जो है वो कोई शुद्ध शब्द नहीं है संधि के हिसाब से, यहां पर जो संधि में जुड़ता है ना वो शब्द आता है रूप। तो मुझे जब ये पता है तो बेटा ये रूपा वाला तो गलत हो गया। अब बताइए साहब अंतरण ठीक होता है या फिर आंतरण। अब बच्चे यहां पर फंसेंगे, तो यहां पर बेटा नियम काम नहीं आया, यहां पर जो मूल शब्द हैं वो शुद्ध रूप में कैसे लिखे जाते हैं वो काम आएगा। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि नियम के हिसाब से तो अगर बेटा मैं ऐसे कर देता हूं रूपा प्लस के अंतरण, तब भी ये क्या बना देगा, रूपांतरण। देखिए कैसे, रूपा प में बेटा आ छुपा है, इसमें अ है, तो आ प्लस के अ क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर दोनों जब सब चिपक गए तो बड़ा आ गया कि नहीं आ गया इधर। तो रूपा प्लस के अंतरण या रूपा प्लस के आंतरण,
इनसे बेटा सबसे क्या बनेगा, रूपांतरण ही बनेगा संधि के नियम के हिसाब से तो। लेकिन हमें जो है शुद्ध शब्द पता होना चाहिए। हमको पता है भैया रूपा नहीं होता है, आंतरण नहीं होता है, एक तो होता है अंतरण और एक होता है रूप। तो जहां भी ये दोनों शब्द जो है संधि जो है विच्छेद जो है कर रहे होंगे बेटा, संधि कर रहे होंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, रूपांतरण बन जाएगा। तो देखिए कहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके पहले ही ऑप्शन में कर रहे हैं बेटा। कहाँ कर रहे हैं, प्रथम ऑप्शन में, रूप प्लस के अंतरण। ठीक है ना, रूपा प्लस के अंतरण गलत है, रूप प्लस आंतरण ये भी गलत है, रूपा प्लस के आतरण ये भी गलत है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन ठीक। दुराशा बिल्कुल साफ। क्या है इसमें, है बेटा दुहु प्लस के आशा, दुहु प्लस के आशा, दुर प्लस के आशा गलत। ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा दुरा प्लस के सा। ये देखिए दुरा अलग कर दिया, सा ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे तो आंख बंद करके भी गलत कर देना है बेटा, आंख बंद करके गलत कर दो। जब भी किसी शब्द का वो खंड भंड कर दे, आधा इधर आधा इधर टुकड़े टुकड़े कर दे, उसे तो आंख बंद करके क्या कर देना है, गलत कर देना है। संधि में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे भी देखिए दुरा प्लस के आशा ये भी गलत है। तो बेटा दुहु प्लस की आशा विसर्ग संधि, ठीक है ना, क्या बन गया, दुराशा। अगला मनोयोग, ये बेटा क्या हो जाएगा, मनः प्लस के योग, ये वाला ठीक है। मनः प्लस के आयोग गलत है, मनोह प्लस के योग ये भी गलत है। तो ये आपका जो करेक्ट है बेटा क्या है, मनः प्लस के योग। हमने ये कंडीशन बताई थी, जब भी अ आएगा, अ के पीछे विसर्ग आएगा और इसके बाद छोटा अ, फिर थर्ड ग्रुप या बेटा फोर्थ ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप, ठीक है ना, या फिर ह, अगर ऐसे जो है वर्ण आते हैं तो उनके बाद बेटा क्या होगा, ये सब मेल करेंगे, मेल करने के बाद विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी। जैसे अधः प्लस के गति, तो हमने क्या बनाया था, ये देखिए ध में अ छुपा है, अ के पीछे बेटा क्या है, विसर्ग है। यहाँ पर ग थर्ड ग्रुप का लेटर आ रहा है, ये देखिए थर्ड ग्रुप का लेटर, तो अ के पीछे विसर्ग भी है और बेटा थर्ड ग्रुप का लेटर भी है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा। तो भैया ओ लगा दो, तो ध पे ओ, धो बन गया। तो बेटा क्या बन गया, ये अधोगति। बात समझ में आई यहाँ तक, बताइए। ऐसे ही मनः प्लस के योग क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका मनोयोग। चलिए अगला प्रश्न, पौधन अन, देखिए बिल्कुल आ गया है साहब, इसी की हम बात कर रहे थे। पोधन अन बराबर पवन, और पौधन अन बेटा पावन, क्या बनेगा, पावन बनेगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निधन कलंक, बिल्कुल साफ, निधन कलंक, निष्कलंक ये वाला नहीं बेटा, ये भी नहीं। इसमें तो आप इसने जो है अनुस्वार ही नहीं लगाया, ये भी नहीं, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है ना, नहीं धन कलंक, बेटा क्या बन गया, निष्कलंक बन गया। कौन सी संधि साहब, व्यंजन संधि हो गई। निष्कलंक नहीं धन कलंक, सॉरी बेटा कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपकी जो है विसर्ग संधि हो गई। ठीक है ना, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इसमें बेटा कुछ और भी एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे निधन कपट, क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। देखो बेटा नियम क्या कहता है, नियम कहता है जब भी ई या ऊ के पीछे विसर्ग होगा और उसके बाद में ट ठ प फ या फिर क होगा, तो हमेशा वहां क्या होगा, आधा स आ जाएगा, किसकी जगह पे, विसर्ग के स्थान पर। यही काम बेटा यहां हुआ है। देखिए कैसे हुआ है, नहीं धन कलंक। तो देखिए छोटी ई, न में बेटा क्या है, छोटी ई, न पे मैंने हलंत लगाया, इसके बाद छोटी ई पे क्या है, विसर्ग, प्लस के क अलग और लंक अलग। बताइए यहाँ तो कोई तकलीफ। अब ये दोनों क्या करेंगे, मेल करेंगे। देखिए कंडीशन फुलफिल है कि नहीं, ई पे विसर्ग बिल्कुल, और यहाँ पर क्या आ रहा है, क बिल्कुल आ गया साहब। तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा आदर्श आ जाएगा। तो लगा दीजिए साहब, न पे ई की मात्रा पहले के रूप में ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये अकेला बेटा है बिना सुर के, ई ने इसको साथ दिया तो ये बन गया नी, इसकी जगह आ गया बेटा आदर्श। बाकी क ऐसा का ऐसा कोई चेंज नहीं, लंग ऐसा का ऐसा ही। तो क्या बन गया बेटा आपका, ये निष्कलंक बन गया। ठीक है ना, बताइए यहाँ तो कोई तकलीफ। अगला प्रश्न देखिए बेटा क्या होगा,
क्या होगा बेटा? पवन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। पवन क्या बनेगा बेटा? पोधन अन, अभी आपको बता दिया हमने। पोधन अन कहाँ है? पवधन न अलग, गलत। पोधन अवन गलत, पवधन अन गलत, पोधन अन, यही आपका बेटा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है ना? घबराना नहीं है, अच्छे से बेटा क्या करना है? चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है, तरीके के साथ तैयारी करनी है बेटा। वाणी धन औचित्य क्या बन जाएगा साहब? इसमें से ई की मात्रा, इसमें से ओ, और हमने पढ़ा है छोटी ई या बड़ी ई, और जब भी भैया कोई भी स्वर आए एक्सेप्ट इन दोनों के खुद के, तो क्या बन जाता है भैया? वहां पर आपका क्या आ जाता है? ये आ जाता है। आता कि नहीं आता? और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और फिर कोई स्वर आए तो बेटा क्या आ जाता है? वो आ जाता है उसके स्थान पे। तो ये क्या है? यण संधि। तो देखिए वाणी, बेटा वाणी में से वाण मैंने छोड़ा, ई को मैंने अलग खींचा बाहर, यहां पर हलंत लगा दिया क्योंकि उसमें से स्वर अलग हो चुका है। औचित्य में से मैंने औ को अलग खींचा, बाकी चित्त बच गया। अब देखिए ई प्लस के औ, बेटा क्या बनाएगा? ई, और कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा? य। तो ये होता है हलंत वाला, लेकिन इस पे मात्रा किसकी आती है? इसकी। तो ये हलंत हट जाएगा, इस य पे हो जाएगा बड़ा औ की मात्रा। अब देखिए वाह, ये आधा, इसका कोई साथ देने के लिए बेटा कोई स्वर है? कोई स्वर नहीं है इसका साथ देने के लिए, तो ये आधा का आधा रह जाएगा, बाकी यो आ गया साहब। आगे क्या बचा? चित्त। तो बात समझ में आई क्यों मेरे भाई? क्या बन गया? बाणे और चित्त बन गया साहब। कहाँ लिखा है? ये रहा पहला, ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका? ठीक हो गया। अनवीक्षण, ये भी ऐसे ही बनेगा, अनुधन ईक्षण। क्या है? अनुधन ईक्षण। ठीक है बेटा। अनुधन वीक्षण ये गलत है, अनुधन ईक्षण ये भी गलत है। ठीक है ना? अनुधन, ये अनु, ये बेटे बड़ू की मात्रा वाले भी क्या होता है? गलत होता है। अनुधन ईक्षण, ये भी क्या बन गया? अनवीक्षण। देखो ये रहा, इसके सामने लिखा हुआ अनु, इसमें से छोटे ऊ की मात्रा छोटा ऊ, बड़ी ई कोई भी स्वर, ये रहा। तो छोटा ऊ और स्वर बेटा मेल करेंगे, क्या बनेगा? व बनेगा। तो क्या बन जाएगा? ये अनवीक्षण। ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि। अगला प्रश्न, शीतर्तु। शीतर्तु बेटा इसमें क्या बनेगा? शीत धन ऋतु, यही आ गया आपका शीतर्तु में। ठीक है ना? तो ये तो बहुत सिंपल था। अगला प्रश्न देखेंगे, रीति अनुसार। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये भी बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? रीति धन अनुसार। क्या बनेगा? रीति धन अनुसार। उससे बेटा क्या बनेगा? रीति अनुसार। ये सब बेटा क्या है? यड़ संधि के एग्जाम्पल हैं, ये अभी आपको कराए हैं। ठीक है ना? क्या बन गया? रीति धन अनुसार। क्या बन गया? रीति अनुसार। अगला देखिए साहब, यद्यपि, बेटा क्या बनेगा? यदि धन अपि। क्या? यदि धन अपि। ये भी साहब क्या है? यद्यपि, यण संधि। ये सारे के सारे बेटा यण संधि, ये भी यण संधि। नियम हमने आपको बेटा कल बताया है, अगर आपको यण संधि नहीं पता है तो आप कल की क्लास लें। ठीक है ना? बार बार समझाना थोड़ा अजीब लगता है, आप जो है पिछली क्लास देखें और उसका आनंद लें और चीजों को अच्छे से समझें। तिरस्कार, ये बनता है भैया किससे? तिरह धनकार। क्या बन गया भैया? तिरस्कार। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। तिरस्कार में पूछा जाता है कौन सी संधि बेटा? विसर्ग संधि होगी। अगला देख लेते हैं साहब, क्या कह रहा है अगला आपके बेटा? ये जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला कह रहा है आच्छादित। क्या होगा साहब? तो ये क्या होगा आपका? आधनछादित। क्या होगा बेटा? आधनछादित। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। हमको पता है जब भी बेटा छ आएगा किसी स्वर के साथ तो उसमें आधी च चमची लग जाती है, तो क्या बन जाएगा? ये आच्छादित बन जाएगा। ठीक है ना? क्या बन गया? आच्छादित। अगला देखिए, पितृधन अनुमति। बेटा क्या बन गया? री की मात्रा और अ, तो क्या होगा? अ इस पे आगे चिपक जाएगा तो पित्रानुमति बन जाएगा। तो कहां लिखा है? पितृनुमति नहीं, तब तरह पे बेटा आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर बड़े नु उस पे न पे बड़े ऊ की मात्रा, ये भी गलत, ये भी गलत। पित्रानुमति यही आपका करेक्ट है। ठीक है ना? तो पितृधन अनुमति बेटा क्या बन गया? पित्रानुमति। अगला देखेंगे, ये बेटा पौधन अन पावन, ये बता ही दिया था। मनोयोग, मनोधन योग, ये भी आपका बता दिया। इसके बाद आ जाओ उच्छ्वास। बेटा कल पूरा डिटेल में बताया है उच्छ्वास किससे बनता है? उत प्लस के श्वास। कहाँ है? ये रहा डी ऑप्शन, उत प्लस के श्वास। हमको पता है त संबंधी नियम, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जब भी त और स मेल करते हैं तो त चेंज हो जाता है बेटा च में और स चेंज हो जाएगा छ में। अगला क्वेश्चन, सच्छावे। तो सच्छावी देखिए बेटा, ये च और छ किसके स्थान में बना होगा? हमको पता है ये बेटा च और छ जो बनते हैं ये बनते हैं त और स के स्थान पर। किसके स्थान पर भैया?
त और स के स्थान पे, त के स्थान पे ये और स के स्थान पर ये। तो देखिए च आया होगा त के स्थान पर और छ आया होगा स के स्थान पे, तो भैया सच्छावी ये होगा, इसका मतलब सतधन सावी। क्या होगा? सतधन सावी। कहाँ है भैया? सतधन सावी, ये रहा बेटा, डी ऑप्शन। ठीक है ना, सच्छावी कौन सा हो गया? सतधन चावी। तो ऐसे करके बेटा ये जो है आपका सारा का सारा खत्म हो चुका है संधि की। बेटा कल हमने एक क्लास ली थी, आज जो है एक क्लास ली है। बताइए यहां तक कोई तकलीफ? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके फटाफट। बताइए साहब, ठीक है ना? ये बेटा सब हो गया। अक्षर आधन छादित क्या होगा? किसी भी स्वर का जब छ से मेल होगा तो उसमें आधा च और ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है तो बच्चे चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को फिर से छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है अच्छे से अपना त्योहार मना रहे होंगे। चलिए भैया हम भी चलते हैं, तो नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को जो है फिर से बेटा दिवाली की एक बार पुनः जो है बहुत सारी बधाइयाँ। हाँ बेटा जो है कल हमारी जो है उसकी क्लास आएगी कंप्यूटर की, ठीक है ना? तो चलिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि, जय हिंद।